जय श्री कृष्णा। आप सबको कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप नियम से हर दिन हमारे चैनल पर कार्तिक मास की कथाएं सुनेंगे। और आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास में किए जाने वाली पूजा पाठ और कुछ नियम बताती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है और इस पूरे महीने में धर्म, कर्म, जप, तप, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान और दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। कार्तिक के महीने में सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में स्नान करना बहुत ही शुभ रहता है। इसी समय आप सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए। जिस घर में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, वहाँ कभी कोई समस्याएं नहीं आती, आर्थिक तंगी होती है और सुख समृद्धि के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस पूरे महीने में व्रत, दान, दीपदान, तुलसी जी का विवाह और गंगा जी में स्नान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। छोटे से छोटा दान भी इस महीने में किया जाए तो कई गुना बढ़कर उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में ही तारा भोज भी किया जाता है। जैसे कि कुछ लोग उपवास रखते हैं, कार्तिक के पूरे महीने में एक समय ही भोजन करते हैं, तो वे शाम की पूजा करने के बाद तारों की छांव में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। तो अब जान लीजिए कार्तिक के महीने में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तुलसी जी की पूजा करें। नियमित रूप से तुलसी जी को जल दें। कुछ विशेष दिनों को छोड़कर, जैसे कि रविवार, एकादशी या ग्रहण वाले दिन, इन दिनों को छोड़कर आप रोज तुलसी जी के पौधे में जल देकर दीपदान कर सकते हैं। रविवार और एकादशी को जल अर्पित ना करके केवल दीपदान किया जा सकता है। तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य का पाठ रोज पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करें। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें। धूप दीप जलाएं और एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो लोग तारा भोज करते हैं तो उन्हें पूरे दिन निराहार रहना चाहिए और शाम को तारे निकलने के बाद, तारों को अर्घ देने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस पूरे महीने में अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाता है। और कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो लोग पूरे महीने उपवास ना रख पाए तो वो इन महीने में पड़ने वाले कुछ विशेष दिनों का उपवास रख सकते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या या पूर्णिमा को आप उपवास करके अंतिम दिन उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको 5-5 की मात्रा में किसी भी सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि 5 घड़े, 5 सुराही, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के फल या 5 तरह के अनाज। इन सब का दान आप किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। साथ ही ब्राह्मणी के लिए भी आपको उनके पहनने का सूट, साड़ी या श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। दान दक्षिणा देकर अंतिम दिन व्रत का उद्यापन करें। कार्तिक माह के नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ताजे पानी से, नहीं तो अपने स्वास्थ्य के अनुसार गुनगुने पानी से स्नान करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूरे महीने में यदि हो सके तो धरती पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए।
तला भुना मसालेदार प्याज, लहसुन, मांसाहार, लौकी, राई, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, गाजर, चने की दाल, मटर की दाल, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा, चोरी, पाप आदि से दूर रहना चाहिए। कार्तिक नियम के पालन करने वाले व्यक्तियों को पूरे महीने में एक दिन को छोड़कर शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना गया है। केवल नरक चतुर्दशी के दिन यानी कि छोटी दिवाली पर शरीर पर तेल लगाकर स्नान किया जाता है। जो लोग पहले से ही नियमों का पालन करते आ रहे हैं उन्हें तो इस बात का पता ही होगा, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस बार से ही इन नियमों का पालन करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए यह जानकारी जरूरी है। कुछ नियम ऐसे हैं जिनका उन्हें पालन करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता है, धरती पर बिस्तर लगाकर सोया जाता है, सुबह और शाम दोनों ही समय तुलसी जी की पूजा की जाती है, और द्विदलन वाली दालें होती हैं यानी कि जिनके 2 बीज होते हैं, जैसे कि चने की दाल, मटर की दाल, मूंग की, मसूर की, उड़द की, इनके 2 दाने होते हैं। तो इस तरह की दालों का सेवन कार्तिक महीने में नहीं किया जाता है। कार्तिक मास महात्म्य का प्रारंभ आज हम करेंगे तुलसी माता की कथा के साथ, क्योंकि कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। तो ऐसे ही एक बूढ़ी माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने जाया करती थीं, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहा करती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, और एकादशी के दिन कान्हा जी का कांधा दे। बुढ़िया की ये बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगीं। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी, अरे मेरे मन की बात मत पूछो। तो भगवान ने कहा, अरे मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया आती है और अपने मन की बात कहकर चली जाती है, मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की ऐसी बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। अब उसके कुछ ही दिनों के बाद वह बुढ़िया माई मर गई। उनके मरने पर सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया। अब जब अंतिम समय आया तो गांव के लोग अंतिम क्रिया के लिए उसे उठाने लगे, तो वह बहुत भारी हो गई, किसी से भी उठी नहीं रही थी। अब जब उनकी अर्थी किसी से हिली भी नहीं तो सब कहने लगे, ये तो बड़ी संस्कारी थी, बड़ी पूजा पाठ करती थी, फिर आज मरने के बाद ये इतनी भारी कैसे हो गईं? तो वहीं कुछ लोग बूढ़ी माई को पापी कहने लगे, पापिन है इसलिए इतनी भारी हो गई। तभी वहाँ पर गुजरते हुए भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, अरे यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हुई है? तब गांव वाले कहने लगे, एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि आज उसकी अर्थी किसी से उठी नहीं रही है, किसी से भी नहीं उठ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, तब ये अर्थी उठ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहने लगे, माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी, और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की इतनी बात सुनते ही बूढ़ी माई हल्की हो गईं। अब भगवान श्री कृष्ण उसको अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। अब तो बूढ़ी माई भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गईं। हे तुलसी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले की लाज रखना। जैसे ही भगवान ने उसे कांधा दिया, वैसे ही हमें भी कांधा देना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय।
अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गुण, रहस्यों, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गुण, रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रभाव से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी महाराज बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसीलिए आज से मैं तुम्हें कार्तिक मास महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं के सुनने से मनुष्य के कलिकाल में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक में चला जाता है। सो आप सभी अब सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले श्री ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे धर्मपिता, कृपा कर आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात को सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए ये बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया गया व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण, भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सभी प्रकार से शुभ होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है। सो अब मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्यों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातून करना चाहिए। परंतु याद रहे, श्राद्ध, सूर्य ग्रहण और सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातून नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातून नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, कुशा, पुष्प लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी पवित्र स्थान पर जाएं। वहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपको और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके इसके पश्चात श्री गंगा जी, विष्णु जी, शंकर जी और सूर्य देव का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट और उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का भी स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। झूठ बोलने वाले और नीच प्रकृति के मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद 16 उपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए
कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आवाहन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार, इन 16 चीजों को भगवान को अर्पित करते समय तुलसी जी की मंजरी से भगवान की 16 उपचार विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी जी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत ग्रहण करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल मिल जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम जी की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु का पूजन कमल के फूलों से, श्री महालक्ष्मी का पूजन मालती या चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से पूजा करने वाला मनुष्य जन्म मरण के कष्टों से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन यानी कि तुलसी जी में जल देना गंगा, यमुना, नर्मदा में स्नान करने के बराबर होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने, सींचने और उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन, पाप, ताप सब नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वरों ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्ते और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक महीने में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार के आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्ते में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसी अथवा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित है।
देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, ये सब मांस के समान ही माने गए हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान ही होता है, इसलिए दूसरे को भोजन करा के ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, पतित, पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय तुलसी माता।